इस हफ्ते करियर निर्माण में हम आपको अवगत करवाएंगे फार्मा इंडस्ट्री से और साथ ही आपको बताएंगे उससे जुड़े विभिन्न करियर ऑप्शंस। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये सेगमेंट। फार्मा इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है, जिसमें स्कोप और ग्रोथ दोनों देखी गई है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वॉल्यूम के पैमाने से तीसरे नंबर पर राज कर रही है। वैल्यू के नजरिए से भी ये इंडस्ट्री 14वें स्थान पर बरकरार है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री हर साल 4.5 मिलियन लोगों को जॉब मुहैया कराती है। 2015 तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये सेक्टर 15 मिलियन जॉब्स को जन्म देगा और करीबन 25 मिलियन जॉब्स 2022 तक क्रिएट होंगी। ये आंकड़े अपने आप बयां करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में करियर बनाकर भविष्य उज्जवल किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत बहुत से स्तर पर की जा सकती है। पहला, आप बी फार्मा का कोर्स करके दवाइयों के मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं और दूसरा, आप चाहें तो एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। बी फार्मा का कोर्स करने के लिए जरूरी है कि आपने +2 PCM या PCB से कर रखा हो। 12th क्लास चाहिए, 10+2 चाहिए, and both the divisions like physics, chemistry, biology as well as physics, chemistry and mathematics will do with this, because now people were not aware, but this time there are so much awareness program which we had created ourselves and people are also aware. जो बाहर का स्कूल का लोग है ना, वो लोग भी अवेयर हो गए that even the PCM, physics, chemistry and mathematics students can opt pharma course. तो जो लोग मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, देयर इज अनदर ऑप्शन इज देयर ग्रेजुएशन इन फार्मेसी। तो जो बच्चा मैथ्स से पास किया हुआ है, ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल टू स्टडी फार्मेसी कोर्स। कोर बी फार्मा का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। उसमें जो कि सबसे पहले जनरल फार्मेसी, जिसके अंदर हम सस्पेंशन वगैरह, कैलामाइन लोशन, क्रीम वगैरह बनाना सीखते हैं। एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस इंडस्ट्री का दूसरा सबसे डिमांड वाला जॉब प्रोफाइल है। इसमें करियर बनाने वाले युवाओं को फील्ड में उतरकर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। ये नौकरी पूरी तरह से फील्ड बेस्ड है। एमआर बनने के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और आपको ह्यूमन एनाटॉमी की जानकारी हो। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है कि बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे करीब 37,000 दवा की कंपनियां हैं और फार्मा कंपनियों का ये होता है कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कभी नहीं दे सकती, रोक होती है। अब बात आती है कि जबकि हर फार्मा कंपनी हर साल कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा नई मेडिसिन्स बनाती है, चूँकि एडवर्टीजमेंट दे नहीं सकती तो डॉक्टरों तक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे। तो इसके लिए कंपनियाँ क्या करती हैं, किसी भी ग्रेजुएट को जो कि यंग होता है, 30 साल से कम का होता है, उसको एज ए एमआर अपने यहाँ अपॉइंट करती हैं, उसको सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ाती हैं। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का बिजनेस शुरू करना भी आपको फार्मा इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आप मार्केट में उतरकर डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करके अपनी कंपनी के एमडी तक बन सकते हैं। इसमें बस जरूरत है कड़ी मेहनत करने की। एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनना चाहता है तो पहले जो वो काम कर रहा है उसको इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कर सकता है। इट्स अ गुड इंडस्ट्री, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। एंड अभी अगर बात करें तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग जेनरिक, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जेनरिक इंडस्ट्री जो है, तो कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। एज इन देखिए, पहले तो उसको मतलब एक ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग में अपनी कंपनी तो लॉन्च कर नहीं सकता है, तो मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट्स चलते हैं, क्या कॉम्पोजिशन चलते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस इंडस्ट्री में बहुत वैकेंसीज होने वाली है। जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा वैसे ही इसमें करियर स्कोप बढ़ता जाएगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं।